ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज सद्गुरुवार, बाबा हम बच्चों को बहुत सुंदर रीति से गाइड कर रहे हैं। अभी हम सभी ब्राह्मण बने हैं। कल भी बाबा ने बताया, पहले तो ब्राह्मण बनना पड़ेगा। जब तक ब्राह्मण कुल के नहीं बनेंगे तब तक देवता कुल के नहीं बन सकते। ऐसे ही आज बाबा बोले कि अभी हम सभी के अंदर में कौन सा गुण होना चाहिए और कौन सा अवगुण नहीं होना चाहिए। कितने पाप और कितने पुण्य कर रहे हैं, अभी वो हमें देखना है दर्पण में। झूठ बोलना, गुस्सा करना, अभी भी अगर हाथ उठाते हैं तो वह ब्राह्मणों का संस्कार नहीं। देवी देवता की आत्माएं ये सब चीजें नहीं करते। ये सब अवगुण है जिससे पाप चढ़ता है। इसलिए हम बच्चों को इससे बचना है। ऐसे विकर्म हमें नहीं करना है। एक 10-20 की महावाक्य है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें देवता बनना है। तुम्हें देवता बनना है। इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। इसीलिए माया के अवगुणों का त्याग करो। गुस्सा करना, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, चोरी चकारी करना, यह सब महापाप है। हम सभी देवी देवता बनने जा रहे हैं। श्रेष्ठ उच्च के कुल के ब्राह्मण हैं और हम सभी फिर ये भी कर्तव्य साथ साथ करते रहे पुराने स्वभाव संस्कार के आधार पर, तो फिर कितना ना पाप और चढ़ता रहेगा। प्रश्न है, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर, जिन्हें अपना पोता मेल रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। चार्ट के बारे में बाबा हमेशा कहते रहते हैं, क्योंकि उसके थ्रू दिखाई देगा ना, कितने पाप पुण्य किए उसके थ्रू दिखाई देगा। फिर कल के दिन में घाटा नुकसान हुआ है तो कल के दिन में हम सुधारेंगे। तो इसीलिए बाबा ने प्रश्न में पूछा, इस ज्ञान में कौन से बच्चे तीखे जा सकते हैं? घाटा किन्हें पड़ता है? उत्तर, जिन्हें अपना पोता में रखना आता है वह इस ज्ञान में बहुत तीखे जा सकते हैं। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। घाटा उनको पड़ता है जो देही अभिमानी नहीं रहते। बाबा कहते, व्यापारी लोगों को पोता मेल निकालने की आदत होती है, वह यहां भी तीखे जा सकते हैं। व्यापारी लोग क्या करते, दिन भर में कितना घाटा हुआ, कितना नुकसान हुआ, वो सब जरूर देखते हैं, ताकि फिर हिसाब किताब करके
फिर कल वाले दिन में जो भी नुकसान हुआ है उसको क्या करते हैं, भरपाई करते हैं। गीत है, मुखरा देख ले प्राणी जड़ा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में। अभी कितना पाप किया कितना पुण्य किया है, अपने आप को चेक करना है। तो ये मुखरा देखते रहना है, तभी तो जाके उसको साफ करते रहेंगे ना। ओम शांति। बाबा कहते हैं रूहानी पाठदारी बच्चों प्रति बाप समझाते हैं, क्योंकि रूह ही पाठ बजा रही है बेहद के नाटक में, है तो मनुष्य का ना। बच्चे इस समय पुरुषार्थ कर रहे हैं, बल वेद शास्त्र पढ़ते हैं, शिव की पूजा करते हैं, परंतु बाप कहते हैं इनसे कोई मेरे को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि भक्ति है ही उतरती कला। ज्ञान से सद्गति होती है तो जरूर कोई से उतरते भी होंगे। यह एक खेल है जिसको कोई भी जानते नहीं। शिवलिंग को जब पूछते हैं तो उनको ब्रह्म नहीं कहेंगे, तब कौन है जिसको पूछते हैं? उनको भी ईश्वर समझ पूजा करते हैं। शिवलिंग की भी प्रतिमा बनाते हैं और फिर उसके बाद में ईश्वर समझ पूजा करते हैं। तुम जब पहले पहले भक्ति शुरू करते हो, यानी द्वापर में पहले पहले तुम देवी देवता के आत्माएं भक्ति शुरू करते हो, तो शिवलिंग हीरे का बनाते हो। अभी तो गरीब बन गए हैं ना, तो पत्थर का बनाते हैं, क्योंकि स्वर्ग से अभी अभी उतरे हैं द्वापर में। तो क्या था, कितने धनवान थे, सोना हीरा कितना था। तो अभी वो देवकुल की आत्माएं खुद को जब भूल जाते हैं मैं कौन, फिर साधारण जब बन जाते हैं एक ताज वाले, तो जाके फिर शिव की ही मूर्ति बनाते हीरे का और फिर पूजा करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी तो पत्थर का बनाते हैं। हीरे का लिंग उस समय 4-5 हजार का होगा, उस समय में। अभी सोचे द्वापर के समय में 4-5 हजार कितने होंगे आज के दिन में, कलयुग के अंत में उस समय का 4-5 हजार। तो इस समय तो उनका दाम 5-7 लाख होगा। ऐसे हीरे अभी मुश्किल निकलते हैं। पत्थर बुद्धि बन गए हैं तो पूजा भी पत्थर की करते हैं। ज्ञान बिगड़, जब ज्ञान है तो तुम पूजा नहीं करते हो। चैतन्य सम्मुख में है, उनको ही तुम याद करते हो। जानते हो याद से विकर्म विनाश होंगे। गीत में भी कहते हैं ना, हे बच्चों प्राणी कहा जाता है आत्मा को। प्राण निकल गया फिर जैसे मुर्दा है, आत्मा निकल जाती है। आत्मा है अविनाशी, आत्मा है अविनाशी। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तब चैतन्य है। बाप कहते हैं हे आत्माएं, अपने अंदर जांच करो कहां तक दैवी गुणों की धारणा हुई है। कोई विकार तो नहीं है, चोरी चकारी आदि का कोई आसुरी गुण तो नहीं है ना। आसुरी करते हुए करने से फिर क्या होगा? बाबा ने कहा गिर पड़ेंगे, इतना दर्जा नहीं पा सकेंगे, फिर इतना ऊंच पद नहीं पा सकेंगे। खराब आदत को मिटाना जरूर है। देवता कभी कोई पर गुस्सा नहीं करते। यह असुरों द्वारा कितनी मारे खाते हैं, क्योंकि तुम दैवी संप्रदाय बनते हो तो माया कितनी दुश्मन बन पड़ती है। माया के अवगुण काम करते हैं, मारना, तंग करना, बुरा काम करना, यह सब पाप है। तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए, अभी एक भी दाग ना हो, क्योंकि हमें अभी आगे कहाँ जाना है, ऐसी दुनिया में जहाँ पे शुद्धता होती है।
100% प्योरिटी होती है। इसलिए बाबा कहते तुम बच्चों को तो बहुत शुद्ध रहना चाहिए। चोरी चकारी आदि करना तो महान पाप है। बाप से तुम प्रतिज्ञा करते आए हो, बाबा मेरा तो आप एक दूसरा ना कोई, ऐसे मेरा तो आप एक दूसरा ना कोई, हम आपको ही याद करेंगे। भक्ति मार्ग में बल गाते हैं, परंतु उनको पता नहीं है कि याद से क्या होता है। वह तो बाप को जानते ही नहीं। एक तरफ कहते हैं नाम रूप से न्यारा है, दूसरे तरफ फिर लिंग की पूजा करते हैं। तुमको अच्छी रीति समझ कर फिर समझाना है तो बाप कहते यह भी जज करो कि महान आत्मा किसको कहा जाए। श्री कृष्ण जो छोटा बच्चा स्वर्ग का प्रिंस है, वह महात्मा है या आजकल के कलयुगी मनुष्य? वह विकार से पैदा नहीं होता है ना, वह है निर्विकारी दुनिया और यह है विकारी दुनिया। निर्विकारी को बहुत टाइटल दे सकते हैं, विकारी का क्या टाइटल है? श्रेष्ठाचारी तो एक बाप ही बनाते हैं, वह है सबसे ऊंचते ऊंच और सब मनुष्य पाठधारी है तो पाठ में जरूर आना पड़े। सतयुग है श्रेष्ठ मनुष्यों की दुनिया। जानवर आदि सब श्रेष्ठ है, वह माया रावण ही नहीं। वहां ऐसे कोई तमोगुनी जानवर होते नहीं, दुख देने वाले ऐसे जानवर बाबा कहते होंगे ही नहीं। तुमको मालूम है मोर डेल है, वह विकार से बच्चा पैदा नहीं करते है ना। मोर जो होते हैं वो विकार से बच्चा पैदा नहीं करते हैं, उनको आंसू गिरता है उसे डेल धारण करती है ना। ये नेशनल बर्ड कहते हैं ना, क्योंकि एक तो सतयुग में भी मोर होगा, उस समय में बाबा कहते हैं ना पवित्रता रहेंगी, तो वो पवित्रता कैसा होगा, वहां देवी देवताओं का भी जन्म ऐसे ही होगा, पवित्रता के बल से भी है। सतयुग में भी विकार का नाम नहीं। मोर का पंख पहला नंबर जो विश्व का प्रिंस है श्री कृष्ण, उनके माथे में लगाते हैं, कोई तो रहस्य होगा ना। कल भी यही बात बोले थे, आज भी बाबा कह रहे कोई तो रहस्य होगा ना। ये पवित्रता की निशानी है, देवी देवता पवित्र है इसीलिए इसका निशानी कृष्णा के मुकुट में दिखाया है। कोई तो रहस्य होगा ना। तो यह सब बातें बाप रिफाइन कर समझाते हैं। वहां बच्चे कैसे पैदा होते हैं वह तुम जानते हो, वहां विकार होते नहीं। बाप कहते तुमको देवता बनाते हैं तो अपनी जांच पूरी करो। मेहनत बिगड़ विश्व का मालिक थोड़े बन सकेंगे, मेहनत तो करना पड़ेगा विश्व का मालिक बनने के लिए। जैसे तुम्हारी आत्मा बिंदी है वैसे बाप भी बिंदी है, इसमें मूंझने की कोई दरकार नहीं है। कोई कहते हम देखें तो बाप कहते देखने वालों की तो तुमने बहुत पूजा की, फायदा कुछ भी हुआ नहीं। अब यथार्थ रीति मैं तुमको समझाता हूं, मेरे में सारा पाठ भरा हुआ है, सुप्रीम सोल हूं ना। बाबा स्वयं को क्या कहते है ना, मैं मेरे में ही सब पाठ भरा है, मैं सुप्रीम सोल हूं ना। सुप्रीम फादर, फादर बहुत है, शरीर के फादर है ना, एक नेशन के भी फादर है और फिर धर्म के भी फादर है, लेकिन सभी का फादर एक है ना, वो है सुप्रीम फादर। और बाबा सर्व आत्माएं हैं और आत्मा का एक सबसे श्रेष्ठ ऊंचे शिव बाबा। शिव बाबा भी तो आत्मा है लेकिन है सुप्रीम। कोई भी बच्चा अपने लौकिक बाप को ऐसे नहीं कहेंगे, एक को ही कहा जाता है। सन्यासियों को तो बच्चे हैं नहीं जो बाप कहे, यह तो सब आत्माओं का बाप है जो वर्षा देते हैं। आत्माओं का बाप ही आके हमें वर्षा देते हैं। बाबा कहते उन्हों का कोई गृहस्थ आश्रम तो ठहरा नहीं। बाप बैठ समझाते हैं तुमने ही 84 जन्म भोगे हैं, पहले पहले तुम सत्तो प्रधान थे, फिर
नीचे उतरते आए हो। अभी कोई अपने को सुप्रीम थोड़े कहेंगे, अभी तो नीच समझते हैं। बाप बार बार समझाते हैं मूल बात कि अपने अंदर देखो कि हमारे में कोई विकार तो नहीं है। रात को रोज अपना पोता मेल निकालो। व्यापारी हमेशा पोता मेल निकालते हैं, गवर्नमेंट पोता मेल नहीं निकाल सकते। उन्हों को तो मुकर्रर तनख्वाह मिलती है। इस मार्ग में भी व्यापारी तीखे जाते हैं, पढ़े लिखे ऑफिसर्स इतना नहीं। तो बाबा ने कहा था व्यापार में तो आज 50 कमाया, कल 60 कमाएंगे, कभी घाटा भी हो जाएगा। गवर्नमेंट सर्वेंट की फिक्स पे होती है। इस कमाई में भी अगर देही अभिमानी नहीं होंगे तो घाटा पड़ जाएगा। माताएं तो व्यापार करती नहीं, उनके लिए फिर और ही सहज है। कन्याओं के लिए भी सहज है, क्योंकि माताओं को तो सीढ़ी उतरनी पड़ती है ना। माताओं ने तो शादी किया, फिर विकार में भी गए, अब पतित बन गए हैं तो फिर सीढ़ी उतरनी पड़ती है ना। प्योर बनने में टाइम लगता है। बलिहारी उनकी जो इतनी मेहनत करती है। अब देखो वो माताएं जब बाबा का ज्ञान मिल जाते हैं, अपने को पवित्र बनाने में कितना मेहनत करते, तो बाबा भी याद करते बलिहारी उनकी है जो इतनी मेहनत करती है पति से पावन बनने में। कन्याएं तो बिगाड़ में गई ही नहीं तो छोड़े फिर क्या। पुरुषों को तो मेहनत लगती है, कुटुंब परिवार की संभाल करनी पड़ती है। सीढ़ी जो चढ़ी है वह सारी उतरनी पड़ती है। घड़ी घड़ी माथा थप्पड़ मार गिरा देती है। अभी तुम बीके बने हो। कुमारियां पवित्र ही होती है, सबसे जास्ती होता है पति का प्रेम। तुम्हें तो पतियों के पति परमात्मा को याद करना है और सबको भूल जाना है। पतियों का पति शुभ बाबा मिल चुका, तो बाबा कहते अभी हद के पति छोड़ो और परमात्मा को याद करो। माँ बाप का बच्चों में मोह होता है। बच्चे तो है ही अनजान, शादी के बाद मोह शुरू होता है। पहले स्त्री प्यारी लगती, फिर भिखारों में ढकेलने की सीढ़ी शुरू कर देते हैं। कुमारी निर्विकारी है तो पूजी जाती है। तुम्हारा नाम है बीके, तुम महिमा लायक बन फिर पूजा लायक बनते हो। बाप ही तुम्हारा टीचर भी है, तो तुम बच्चों को नशा रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। क्या नशा रहना चाहिए कि हम स्टूडेंट हैं। भगवान जड़ो भगवान भगवती ही बनाएंगे। सिर्फ समझाया जाता है भगवान एक है, बाकी सब है भाई भाई, दूसरा कोई कनेक्शन नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा से रचना होती है, फिर वृद्धि होती है। आत्माओं की वृद्धि नहीं कहेंगे, वृद्धि मनुष्य की होती है। आत्माओं का तो लिमिट नंबर है, बहुत आते रहते हैं। जब तक वहां है आते रहेंगे, झाड़ बढ़ता रहेगा, ऐसे नहीं कि सूख जाएगा। इनकी भेंट वॉलेंट्री से की जाती है ना, फाउंडेशन है नहीं। कलकत्ता में है ये वॉलेंट्री, इतना बड़ा झाड़ बन गया है, लेकिन शुरू में कहां से निकला वो पता ही नहीं चलता, सब सड़ चुका है। बाकी सारा झाड़ खड़ा है, तुम्हारा भी ऐसे फाउंडेशन है नहीं, कुछ ना कुछ निशानी है। अभी तक भी मंदिर बनाते रहते हैं, तो मंदिर वगैरह ये सब क्या है, निशानी है। देवी देवता का चित्र बनाते हैं, भले ही उसमें सही अर्थ से देवी देवता चित्र नहीं बना सकते, परंतु फिर भी यादगार तो है। मनुष्य को थोड़ी पता है कि देवताओं का राज्य कब था, फिर कहाँ गया। वो लोग तो समझते हैं देवी देवताएं स्वर्ग में है, अभी भी यही समझते कि देवी देवता स्वर्ग में है और स्वर्ग को ऊपर में सोचते हैं, आकाश के ऊपर। परंतु बाबा कहते पता ही नहीं है फिर कहाँ गया। यह नॉलेज तो ब्राह्मणों को ही है कि कहाँ गया। देवी देवता की आत्माएं भी इसी धरती पे ही स्वर्ग था, अभी नरक बन चुका है, तो वहां की आत्माएं कहाँ चली गई।
जन्म मरण के चक्र में आके वो भी साधारण बन गए हैं। अब ये ज्ञान किसको है? केवल बाबा के बच्चों को, जहां पे आके बाबा ने स्पष्ट किया। यह नॉलेज तुम ब्राह्मणों को ही है। मनुष्य को यह मालूम नहीं कि परमात्मा का स्वरूप बिंदी है। गीता में लिख दिया है कि वह अखंड ज्योति स्वरूप है। लिख दिया। आगे बहुतों को साक्षात्कार होता था भावना अनुसार, बहुत लाल लाल हो जाते थे। जैसे सोचा है ना वैसा ही साक्षात्कार करते थे तो लाल लाल हो जाते थे, बस हम नहीं सहन कर सकते। अब वह तो साक्षात्कार था। बाप कहते साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं, साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। क्या फायदा हुआ? एक लाइट को देखा, देखने के बाद क्या? अब क्या आगे कुछ चेंज हुआ? नहीं। इसीलिए बाबा कहते साक्षात्कार से कोई कल्याण नहीं। यहाँ तो मुख्य है याद की यात्रा। अब मन बुद्धि को एकाग्र कर बाबा को याद करने में ही और जन्म जन्मांतर के विक्रम विनाश करने में मुख्य बात है ना। तो बाबा कहते जैसे पाड़ा खिसक जाता है ना, याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कैसे वो मरकरी का दिखाते हैं, वो खिसक जाता है, ऊपर नीचे होता रहता है ना। तो बाबा कहते हैं यहाँ याद भी घड़ी घड़ी खिसक जाती है। कितना चाहते हैं बाप को याद करे, फिर और ख्याल आ जाते हैं। इसमें ही तुम्हारी रेस है। ऐसे नहीं कि फट से पाप मिट जाएंगे, समय लगता है ना। फट से एकदम बाबा को पहचानते पाप तो नहीं मिटेगा ना। बाबा को पहचान लिया, ये उसकी तकदीर है। अब पाप काटने के लिए तो मनन चिंतन करना पड़ेगा, मन बुद्धि को एकाग्र कर बाबा की तरफ ले जाना पड़ेगा। बार बार बाबा को याद करने से पाप मिट जाएगा ना। तो बाबा ने कहा समय लगता है, कर्मातीत अवस्था हो जाए तो फिर वह शरीर ही ना रहे। परंतु अभी कोई कर्मातीत अवस्था को नहीं पा सकते हैं, फिर उनको सतयुगी की शरीर चाहिए। तो अब तुम बच्चों को बाप को ही याद करना है, अपने को देखते रहो, हमसे कोई बुरा काम तो नहीं होता है, पोता मेल जरूर रखना है। ऐसे व्यापारी झट साहूकार बन सकते हैं। बाप के पास जो नॉलेज है वह दे रही है। बाप कहते हैं मेरी आत्मा में यह ज्ञान नूदा हुआ है, हुबहू तुमको वही बोलेंगे जो कल पहले ज्ञान दिया था। शिव बाबा ने कल पहले जो दिया था ज्ञान, वही फिर बाबा आके कहते हैं। बच्चों को भी समझाएंगे और क्या जाने। और जो नए आके बैठे होंगे उसको अगर समझाएंगे तो समझेंगे क्या? कौन सुना रहा है, क्या सुना रहा है, समझ में नहीं आए, समझेंगे नहीं। इसलिए बाबा कहते बच्चों को ही समझाएंगे और क्या जाने। तुम इस सृष्टि चक्र को जानते हो, इसमें सब एक्टर्स का पार्ट नुदा हुआ है, बदल सदल नहीं सकता, न कोई छुटकारा पा सकता। हाँ, बाकी समय मुक्ति मिलती है। तुम तो ऑलराउंड हो, 84 जन्म लेते हो, बाकी सब अपने घर में होंगे, फिर पिछाड़ी में आएंगे। मोक्ष चाहने वाले यहाँ आएंगे नहीं, क्योंकि मोक्ष चाहने वाले तो बस एकांत में बैठे रहेंगे, ब्रह्मलोक को याद करते रहेंगे, तो वो यहाँ आएंगे नहीं। वह फिर पिछाड़ी में चले जाएंगे, ज्ञान कभी सुनेंगे नहीं। मच्छरों सदृश आए और गए। तुम तो ड्रामा अनुसार पढ़ते हो। जानते हो बाबा ने 5000 वर्ष पहले भी ऐसे राज्यों सिखाया था। तुम फिर औरों को समझाते हो कि शिव बाबा ऐसे कहते हैं। अभी तुम जानते हो हम कितना ऊंच थे, अब कितने नीच बने हैं। फिर बाप ऊंच बनाते हैं तो ऐसे पुरुषार्थ करना चाहिए ना। यहाँ तुम आते हो रिफ्रेश होने। इसका नाम ही पड़ा है मधुबन। तुम्हारे कलकत्ते व बॉम्बे में थोड़े मुरली चलाते हैं, मधुबन में ही मुरली बाजे है ना। मधुबन में ही बाप दादा आते और मुरली सुनाते हैं। मुरली सुनने के लिए बाप के पास आना होगा रिफ्रेश होने। इसलिए हर साल क्या करते, बाप दादा के पास जाते मिलन मनाने। नई नई पॉइंट्स निकलती रहती है। सम्मुख सुनने में तो फील करते हो बहुत फर्क रहता है, आगे चल बहुत पाठ देख। बाबा पहले पहले सब सुना दे तो टेस्ट निकल जाए, आहिस्ते आहिस्ते इमर्ज होता जाता है। एक सेकेंड ना मिले दूसरे से। बाप आए हैं रूहानी सेवा करने,
तो बच्चों का भी फर्ज है रूहानी सेवा करना। कम से कम यह तो बताओ, बाप को याद करो और पवित्र बनो। पवित्रता में ही फेल होते हैं क्योंकि याद नहीं करते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम बेहद के बाप के सम्मुख बैठे हैं जिसको कोई भी नहीं जानते हैं। ज्ञान का सागर वह शिव बाबा ही है। देहधारी से बुद्धियोग निकाल देना चाहिए। बाबा स्पष्ट करते हैं, देहधारियों से बुद्धियोग निकाल देना चाहिए। शिव बाबा का यह रथ है, इनका रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। ब्रह्मा बाबा का भी तो हमें रिगार्ड तो रखना पड़ेगा ना। भले ही ब्रह्मा बाबा भगवान नहीं है, हमारा गुरु नहीं है, परंतु शिव बाबा का रथ है ना। ब्रह्मा ना होता तो किसके तन में आते बाबा, कैसे सुनाते। इसीलिए ब्रह्मा ने भी तो कितना पुरुषार्थ किया, पालना दी, दृष्टि दी, है ना, सभी को स्ट्रांग बनाया, अपना जीवन से देके ना सारी दुनिया को बताया कि कैसे मनुष्य से देवता बन सकते हैं। तो इसीलिए इनका भी रिगार्ड रखना पड़ेगा। अगर ब्रह्मा का भी रिगार्ड नहीं रखेंगे तो धर्मराज द्वारा बहुत डंडे खाने पड़ेंगे। बड़ों का रिगार्ड तो रखना है ना। बड़ों का रिगार्ड अगर नहीं रखते तो फिर क्या होगा, डंडा खाना पड़ेगा धर्मराज से। आदि देव का कितना रिगार्ड रखते हैं, जड़ चित्र का इतना रिगार्ड है तो चैतन्य का कितना रखना चाहिए। आदि देव का देखो मूर्ति बना के इतना ज्यादा उसकी महिमा करते हैं, याद करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं रिगार्ड रखते हैं, तो फिर चैतन्य प्रैक्टिकल में जब है तो फिर कितना हमें रखना पड़ेगा रिगार्ड। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। एक, अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। क्या करना है? दैवी गुण धारण करना है। अंदर में अपनी जांच कर दैवी गुण धारण करने हैं। खराब आदतों को निकालना है। प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी भी बुरा काम नहीं करेंगे। दूसरा, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए याद की रेस करनी है। रूहानी सेवा में तत्पर रहना है। बड़ों का रिगार्ड रखना है। बड़े जो कहे हाँ जी। क्यों हाँ जी करना है? क्योंकि बड़े भी शिव बाबा के द्वारा ही डायरेक्शंस देते हैं। सभी के कल्याण अर्थ ही सोचते हैं। सभी का कैसे कल्याण हो, उन्नति हो, आगे कैसे बढ़े, शक्तिशाली कैसे बने, उसी के आधार पर तो डायरेक्शंस देते हैं। इसीलिए हाँ जी करना ही रिगार्ड रखना है। तो बाबा कहे बड़ों का रिगार्ड रखना है। वरदान, सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। सर्व खजानों को स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करने वाले अखंड महादानी भव। जैसे बाप का भंडारा सदा चलता रहता है, रोज देते हैं, ऐसे आपका भी अखंड लंगर चलता रहे। क्योंकि आपके पास ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का भरपूर भंडारा है। कोई भी आत्मा आए भूखा नहीं जाए, लंगर चलता रहे। अर्थात कौन सा लंगर? कौन सा लंगर चलता रहे? ज्ञान का, शक्तियों का, खुशियों का। जो भी आत्मा आए उसको जरूर जरूर ज्ञान देना है, खुशी देना है। इसे साथ में रखने व यूज करने में कोई भी खतरा नहीं है। या भंडारा खुला होगा तो चोर नहीं आएगा, है ना। दूसरा चीजें अगर स्थूल चीजें
है ना। वो भंडारा खुला होगा तो क्या होगा, चोरी भी करने आएंगे, लेकिन हम जो दे रहे वो तो अविनाशी खजाना है ना। बंद रखेंगे तो चोर आ जाएंगे। इसीलिए रोज अपने मिले हुए खजानों को देखो और स्व के प्रति और औरों के प्रति यूज करो, तो अखंड महादानी बन जाएंगे। महादानी बन जाएंगे। स्लोगन है, सुने हुए को मनन करो। बहुत सुन लिया ना, तो बाबा कहते सुने हुए को मनन करो। मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। मनन करने से ही शक्तिशाली बनेंगे। आत्मा का जो शक्ति है, सूक्ष्म शक्ति, वो है मन, बुद्धि और संस्कार। तो इसीलिए विशेष हमें उसी को शक्तिशाली बनाना है, फ्लेक्सिबल बनाना है। उसके लिए मनन शक्ति बहुत इमर्ज करनी पड़ेगी। कोई भी बात को मनन कर करके एक्सरसाइज करो, मेंटल एक्सरसाइज। आज का सोमवार है, देखते ही देखते 1 अक्टूबर भी आ गया। मैं सेवा का चांस लेने वाली चांसलर हूं। मैं सेवा का चांस लेने वाली चांसलर हूं। योग अभ्यास। प्रकृति के सिंहासन पर विराजमान मैं चमकता हुआ दिव्य सितारा हूं। सदा हाजी का पाठ बजाते हुए सेवा का चांस लेने वाली चांसलर हूं। मैं अत्यंत सौभाग्यशाली हूं, जो मुझे हर प्रकार की सेवा करने का सुनहरा अवसर मिल रहा है। मेरा हर समय स्वसंकल्प ईश्वरीय सेवा में सफल हो रहा है, जिससे मैं पद्मा पदम भाग्यशाली बनती जा रही हूं। मैं आत्मा दुखी अशांत आत्माओं को सद्मार्ग दिखाकर उन्हें परमात्मा से सुख शांति का बरसा दिला रही हूं। चिंतन। जब मैं स्वयं को ईश्वरीय सेवा के लिए ऑफर करूंगा, तभी आफरीन मिलेगी। क्या मैंने ईश्वरीय सेवा में स्वयं को संपूर्ण समर्पित किया है? जो सेवा करता हूं उससे सच्ची खुशी का अनुभव होता है। तो ये अपने आप में अभी बाबा ने कहा चेक करना है। आज का अव्यक्त इशारे है जो कि 27/3/1982 की अव्यक्त इशारे। बाप दादा बोले, जो भी संबंध में आने वाले भक्त व साधारण आत्माएं हैं, उनके प्रति सदा यही लगन रहे कि भक्तों को भक्ति का फल मिल जाए। बेचारे भटक रहे हैं, भटकना देखकर तरस आता है ना। जितना रहम दिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। जितना रहम दिल बनेंगे उतना भटकती हुई आत्माओं को सहज रास्ता बताएंगे। बुद्धि से भटक रही है ना आज, कितने दुखी है, शांति खुशी ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ जा रहे हैं, भगवान को ढूंढते ढूंढते कहाँ कहाँ भटक रहे हैं बेचारा, कभी कहाँ कभी कहाँ। इसलिए बाबा कहते हैं कि अभी ऐसे आत्माओं को साकाश दो। क्या करना है? रहम दिल बनो। शांति। इतना प्यार दिया बाबा, भर के अपनी बाहों में। इतना प्यार दिया बाबा, भर के अपनी बाहों में। हम हो गए हैं फरिश्ते, हम हो गए हैं फरिश्ते, स्नेह भरी निगाहों से। इतना प्यार दिया बाबा, भर के अपनी बाहों में। इतना प्यार दिया बाबा, भर के अपनी बाहों में। उमंग भर
के मन में जग में जीना हमें सिखाया, श्रेष्ठ बनना श्रीमत पर साथ चलना हमें सिखाया, जग से पकड़ा हाथ हमारा, फूल बिखरे राहों में, इतना प्यार दिया बाबा भर के अपनी बाहों में, इतना प्यार दिया